Hello students, this is Neelam Yadav, your Hindi teacher from Mahatma Gandhi English Medium School, Bikaner. Students, today we are going to study about काल, जिसको आप इंग्लिश में टेंस के नाम से जानते हैं। काल, जैसा कि इसके अर्थ से पता पड़ता है, काल का मतलब होता है समय। तो जो काल होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? काल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने का समय पता पड़ता है या वो काम कितना हुआ है, उसकी क्या अवस्था है, इस चीज का पता पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। उस रूप को, क्रिया के उस रूप को काल कहा जाता है। जैसे वह जाता है, वह जाता था, वह जाएगा। ये 3 सेंटेंसेस हैं। इसमें आप लोगों को क्या अंतर नजर आ रहा है? वह जाता है, जाता था और जाएगा। जाएगा शब्द जो है वो भविष्य के लिए काम में आता है। जाता था यानी कि भूतकाल, पास्ट टेंस, और जाता है वर्तमान के लिए। तो बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं, एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है इंग्लिश में। वर्तमान मीन्स जो अभी चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल मानते हैं। वर्तमान काल का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए होता है जो उनके बारे में कहते या लिखते समय होती है, यानी जिस समय हो रहा है उसे वर्तमान कहा जाता है। वर्तमान काल भी 4 तरह का होता है: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान की क्रिया कौन सी होती है? क्रिया के इस रूप से यह तो बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, परंतु इस समय भी हो रही है, यह बोध नहीं होता। यानी वर्तमान समय में कोई क्रिया हो रही है लेकिन अभी भी वो जारी है, ये नहीं पता पड़ता है, उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण दिए हैं। सबसे पहला उदाहरण इसका है, वर्तमान काल के अंदर उदाहरण दे रखा है। सबसे पहला जो उदाहरण है वो यही है, वह पढ़ता है। ये किसका उदाहरण है? सामान्य वर्तमान का उदाहरण है। उसके बाद है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध, जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि संदेह है उस कार्य में, तो उसका उदाहरण क्या है? वह पढ़ता होगा, यानी हमें संदेह है, पढ़ रहा भी होगा या नहीं पढ़ रहा होगा, इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा गया है। उसके बाद है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान का उदाहरण है वह पढ़ा है। ठीक है, यानी पूरी तरह से ये कंफर्म है कि वो पढ़ा है, वो पूर्ण वर्तमान काल है। अगला उदाहरण है अपूर्ण वर्तमान का। अपूर्ण वर्तमान यानी वह पढ़ रहा है, ठीक है, यानी अभी भी उसका पढ़ना जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो बच्चों, वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान है। उसके बाद में हम आते हैं भूतकाल पे, जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं इंग्लिश में। बच्चों, उससे पहले वर्तमान काल जो होता है उसमें वाक्य के अंत में जो शब्द आते हैं, ता है, ते है, ती है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो आपको इसकी पहचान हो जाती है कि अगर उनके अंत में ये आ रहा है तो वो वर्तमान काल है। उसके बाद आते हैं हम भूतकाल पे, यानी पास्ट टेंस पे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है, यानी कोई कार्य शुरू हुआ था और बीते समय में वो हो गया, उसके बारे में पता पड़ रहा है, वो भूतकाल है। इसके भूतकाल के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में इस तरह की चीजें आती हैं, जैसे या, ये, ए, ई, आ, या फिर भूतकाल के साथ में है का प्रयोग भी होता है। था, थे, थी, आ होगा, ए होगा, ई होगी, इस तरह के शब्द आते हैं। तो इसके भी बच्चों 6 पार्ट्स हैं भूतकाल के: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। इसी तरह से मैंने इसके भी उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण है राम आया, ये सामान्य भूतकाल है।
यानी राम जो है वो आया, ये बताया जा रहा है। भूतकाल में ये क्रिया हो चुकी है। इससे क्रिया के बीते हुए समय में होने का तो बोध होता है, परंतु यह नहीं पता चलता कि कार्य कब समाप्त हुआ, यानी कब आया, इस बारे में नहीं पता पड़ता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है राम अभी आया, यानी आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि जो काम भूतकाल में आरंभ हुआ था वो वर्तमान काल में अभी अभी खत्म हुआ है। आसन्न भूतकाल का मतलब है अभी अभी खत्म हुआ है, यानी राम अभी आया है। ठीक है, तो ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। उसके बाद है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूत में क्या होता है, इससे हम इसके वाक्य से पता पड़ता है कि कार्य बहुत पहले से ही खत्म हो चुका है। जैसे राम आ गया था, यानी बहुत पहले आ चुका था राम। उसके बाद बच्चों है अपूर्ण भूतकाल, यानी राम आ रहा था, चल तो दिया था, आ रहा था, लेकिन कहाँ तक आया है ये चीज नहीं पता चलती है। जैसे क्रिया के इस रूप से बोध होता है कि काम भूतकाल में हो रहा था, यानी राम आ रहा था। उसके बाद है संदिग्ध भूतकाल, यानी जिसमें हमें संदिग्ध, जैसे कि पता पड़ता है संदेह है। संदिग्ध का अर्थ है जिस पर संदेह हो। अतः संदिग्ध भूत से क्रिया के पूरा होने या ना होने का निश्चय नहीं होता है कि ये हुआ कि नहीं हुआ। राम आ गया होगा, यानी हमें संदेह है, हो सकता है आ गया हो या ना आया हो। उसके बाद है हेतु हेतु मद भूत। इस रूप से बोध होता है कि जो काम भूतकाल में होना था वह शर्त पूरी ना हो पाने के कारण नहीं हो सका, यानी एक बात जो दूसरी बात के ऊपर डिपेंड होती है, पहली कंडीशन पूरी नहीं होने की वजह से जो कार्य है वो नहीं हो सका है। इसका उदाहरण है जैसे मैं घर पर होता तो राम अवश्य आता, यानी राम नहीं आया क्योंकि मैं घर पे नहीं था, इसका मतलब ये निकलता है। तो बच्चों आपने वर्तमान काल और भूतकाल के बारे में जान लिया है। अब हम लास्ट में पढ़ते हैं भविष्यत काल के बारे में। भविष्यत काल, जैसा कि नाम से ही पता पड़ता है, भविष्यत काल क्या होता है, यानी जो भविष्य में होने वाली जो बात है उसको भविष्य काल कहा जाता है। भविष्य काल से आने वाले समय का बोध होता है। भविष्य काल की क्रिया के चिन्ह होते हैं गा, गे, गी, जैसे जाएगा, जाएगी, इस तरह की चीजें आती हैं इसके अंदर। भविष्य काल आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध होता है, यानी आने वाले समय में ये क्रियाएं होंगी। ये भी बच्चों 5 तरह की होती है। सामान्य भविष्यत काल होता है, संभाव्य भविष्यत काल होता है, पूर्ण भविष्यत काल होता है, हेतु हेतुमत भविष्य काल होता है और अपूर्ण भविष्यत काल होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी मैंने पहला उदाहरण जो लिया है वो सामान्य भविष्यत काल का लिया है। राम आएगा, यानी भविष्य में आएगा, तो ये सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है शायद राम आएगा, यानी संभाव्य भविष्य काल, संभावना है, इसमें शायद जैसे शब्द भी लगे हैं, यदि, शायद, हो सकता है, इस तरह के शब्द लगते हैं। तो ये शायद राम आएगा, यानी संभाव्य भविष्यत काल है। तीसरा उदाहरण जो लिया गया है वो पूर्ण भविष्यत काल का है, राम आ चुका होगा। ठीक है, यानी भविष्य में ये कार्य पूर्ण हो चुका होगा। उसके बाद है हेतु हेतु मत भविष्य काल। जिस तरह से भूतकाल में हेतु हेतु मत था, इसमें भी हेतु हेतु मत भविष्य काल है। यदि राम आएगा तो मैं जाऊंगा, यानी एक बात जो है वो दूसरी बात के ऊपर निर्भर करती है। राम आएगा तो मैं जाऊंगा, यहाँ भी गा, गी, गे का प्रयोग हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये भविष्य काल के उदाहरण है। उसके बाद लास्ट जो उदाहरण लिया गया है वो है अपूर्ण भविष्यत काल का। राम आता रहेगा, यानी अपूर्ण भविष्य काल का मतलब है इस काल से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में होता रहेगा, यानी वो खत्म नहीं हो रहा है। तो बच्चों आज हमने काल के बारे में पढ़ा, काल की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद में काल के जो 3 भेद पढ़े हमने, और उनके अंदर भी जो वर्तमान काल के भेद हैं, भूतकाल के भेद हैं और भविष्य काल के भेद हैं, उनके बारे में जाना। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।